माय चैनल स्टेप अहेड और मैं हूं आपकी टीचर सृष्टि और आज हम करने लगे हैं क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर मोशन इन द प्लेन। तो मैं आपको एनसीईआरटी से करवाऊंगी। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन है चैप्टर की, इसमें यही बताया गया जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, इसलिए आपको इसको खुद ही रीड करोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। हम मेन पार्ट से आज समझना शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे पहले स्केलर एंड वेक्टर। टू टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर और वेक्टर। इनके बारे में पहले मैं आपको पैराग्राफ पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी का और फिर मैं आपको इसको इजी वर्ड में भी एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। इन फिजिक्स वी कैन क्लासीफाई क्वांटिटीज एज स्केलर और वेक्टर। बेसिकली द डिफरेंस इज द डायरेक्शन। मेन डिफरेंस किस में आता है? डायरेक्शन में। ठीक है, इज एसोसिएटेड विद द वेक्टर बट नॉट विद द स्केलर। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विद द मैग्नीट्यूड ओनली. It is specified completely by a single number along with the proper unit. It is specified by the single number along with the proper unit. ठीक है, example are distance between 2 points, mass of an object, temperature of a body and the time. ठीक है, ऑफ अ सर्टन इवेंट. द रूल फॉर द कंबाइनिंग स्केलर्स आर द रूल्स ऑफ द ऑर्डिनरी अलजेब्रा. तो स्केलर को कंबाइन करने के जो रूल है वो ऑर्डिनरी रूल्स हैं. कौन से? अलजेब्रा के. इसको मैं थोड़ा पतला कर देती हूँ. दीज आर द रूल्स ऑफ कॉमन अलजेब्रा. ये देखिए. ठीक है, स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड. इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल अलजेब्रा रूल लग रहे हैं. सिंपल अलजेब्रा रूल लग रहे हैं. इसका यही मतलब हुआ कि वो डिवाइड हो सकता है. ये कौन सा? ये अलजेब्रा के रूल ही होता है. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, तो ये सब इसमें लग रहे हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे. जस्ट एज ऑर्डिनरी नंबर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डिनरी नंबर 1, 2, 3 जैसे ये ऐड, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर दिस. तो लेंथ और फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ टू ब्रेथ, वो लगाना है. देन इट्स पैरामीटर इज द सम ऑफ द लेंथ एंड द 4 साइड्स. ये 4 साइड्स को सम करके भी लिख सकते हैं बट इजिली फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, एडिशन भी लिख सकते हैं. द लेंथ ऑफ ईच साइड इज अ स्केलर एंड द पैरामीटर इज ऑल्सो अ स्केलर. ठीक है, टेक अनदर एग्जाम्पल, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर. अब हम लेंगे टेम्परेचर का. मैक्सिमम कितना होता है? अब जैसे टेम्परेचर की बात की, हाईएस्ट टेम्परेचर क्या होता है? 35.6 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और लोएस्ट क्या होता है? 24.2 डिग्री सेल्सियस. याद रखना है, ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. हाईएस्ट 34.6 और मिनिमम क्या होता है? 24.2. ठीक है, अब अगर इतना टेम्परेचर को अगर हम इसका एडिशन करेंगे, ठीक है, सॉरी डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना आता है? 11.6. मतलब डिफरेंस निकाल सकते हैं. सिमिलरली यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब. एक क्यूब है, यूनिफॉर्म मतलब सेम साइज है, सारा कुछ सेम ही है. ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर. 10 का क्यूब होगा फॉर्मूला. ठीक है, ऑफ मास इतना, मास उसका गिवन है हमें इतना, वॉल्यूम उसका है इतना. ठीक है, एंड इट्स डेंसिटी इज इतना. ये सारा ही स्केलर है. तो हमें क्या पता चल गया? मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी. ठीक है, लेंथ और आर स्केलर. मैं एक टॉपिक को कराने में टाइम लगा सकती हूँ पर मैं बहुत अच्छे से कराऊंगी, इसलिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक देख. अब वेक्टर क्वांटिटी कौन सी? अब स्केलर की बात होगी सारी, अब हम बात करेंगे किसकी? वेक्टर की. सो वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड obeys द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन. ये दोनों लॉ, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये दोनों बाद में आएंगे. अभी इतना ही पढ़ो कि दोनों लॉ को फॉलो करता है. कौन से लॉ? ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ. सो वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय गिविंग इट्स मैग्नीट्यूड बाय अ नंबर एंड इट्स डायरेक्शन. Some physical quantities that are represented by vector are displacement,
velocity, acceleration and force. To represent vector we use a bold face type in this book. जैसे bold इन्होंने किया है, ठीक है. Thus the vector can be represented by symbol v. V the vector का है. Since bold face is difficult to produce when writing by hand, a vector is often represented by arrow placed over the letter. Like V है तो V के ऊपर like this, और V like this arrow आ जाएगी, ठीक है. Thus both V and V arrow represent the vector. The magnitude of a vector is often known as absolute value, indicated by this. magnitude को हम इससे indicate करते हैं, direction है. magnitude को हम इससे denote करते हैं. Thus the vector is represented by bold face. A P Q R ये जो सारे bold face है, कोई भी लिख सकते हैं हम वेक्टर को, ठीक है. और मैग्नीट्यूड लाइट फेस से लिखा जाता है, वेक्टर डार्क फेस से और मैग्नीट्यूड लाइट फेस से. अब इन दोनों को मैं अच्छे से आपको डिफरेंस की फॉर्म में समझाती हूँ. चलिए पहले हम शुरू करेंगे स्केलर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? दैट हैज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, ठीक है. जिसका मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है. अब इसका एग्जांपल क्या आ जाता है हमारे पास? टेम्परेचर, ठीक है. टेम्परेचर आ गया, और आ गया हमारे पास डेंसिटी, वॉल्यूम. एग्जाम्पल आ गया टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, लेंथ, मास. अब स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है. दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स. कॉमन नंबर से ही रिप्रेजेंटेड होता है, ठीक है. अब अगला पॉइंट देखो. इट फॉलोज सिंपल एल्जेब्रिक लॉ. ये एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो करता है. जैसे कि इट कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड, ठीक है. ये हो गया हमारा सारा स्केलर क्वांटिटी खत्म. अब हम शुरू करेंगे वेक्टर की. वेक्टर क्वांटिटी हैज अब हम बात करेंगे किनकी? वेक्टर्स की, ठीक है. वेक्टर्स की बात करें तो दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. उनके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है. अब एग्जाम्पल इनके आ जाते हैं जो इनके अंदर आती है. डिस्प्लेसमेंट आ गई, वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आ गई, एंड फोर्स आ गई. ये सारे आ गए इसके एग्जाम्पल. अब दे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा. इनसे नहीं हो सकता है. अब अगली चीज जो हम इसमें ध्यान रखने वाली है, वेक्टर आर शोन बाय डार्क अल्फाबेट. कौन सा? V means it is like this. Wait for a while. Let me draw it dark for you.
ए, ये देखो जैसे ये आ गया तो डार्क मैंने बोल्ड शो कर दिया, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर्स। ठीक है, अब बात जो ध्यान रखने वाली है, ये इंपॉर्टेंट बातें थे। इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस टू राइट इन दिस बोल्ड फॉर्म, सो वी राइट वेक्टर विद एरो like v like this or v with this। ठीक है, another more important thing is magnitude is written as, मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, वो राइट मैग्नीट्यूड लाइक दिस। सो ए, अब मैं इसको अलग लेटर से लिख देती हूँ आपके लिए, रुको वेट, दोनों का कलर बदल देते हैं हम। अब देख लो, जैसे हमने इसको ले लिया, अब इसको ले लेते हैं हम डार्क वी। ठीक है, इसको डार्क वी ले लेते हैं। ठीक है, इसके एक रेड ले लिया, एक पिंक ले लिया। अब अगर हमारे वर्ड्स लिखे गए हैं ABCD, मतलब ये लाइट वे में है। ठीक है, ये डबल नहीं है, ये लाइट लिखे गए हैं। ठीक है, अब अगर ये लाइट है देन इट इज डिपिक्टिंग मैग्नीट्यूड। और अगर ये इस फॉर्म में है, जैसे अगर अब ये है इमेजिनिंग लाइक इट इज A B C, then it is depicting vectors। तो आपको अब स्केलर और वेक्टर का मैंने टॉपिक बहुत अच्छे से समझा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टू टाइप ऑफ वेक्टर की, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ प्लेन वी नीड टू चूज अ कॉन्वीनियंट पॉइंट। अब अगर हमें किसी चीज़ की पोजीशन बतानी है तो हमें किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो लेना पड़ेगा ना। जैसे एक ऑब्जेक्ट इससे इतना दूर है तो हमें ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो चाहिए ना हमें बताने के लिए वो किससे कितना दूर है। ठीक है, सो टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मूविंग प्लेन वी नीड टू चूज अ कन्वीनियंट पॉइंट। से ओ एज ओरिजिन, हमने ओ ले लिया एज ओरिजिन। लेट पी एंड पी डैश, अब जैसे ये देखो यही डायग्राम शो करी, ओ हमारे पास क्या है, रेफरेंस पॉइंट है इस पर। ठीक है, ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट है। लेट पी एंड पी टू बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम टी एंड T1। अब ये जो है ना, ये टाइम इधर ले लो T, ये ले लो T1। ठीक है, सॉरी T डैश है, T डैश ले लो, T डैश ले लिया। ठीक है, ज्वाइन O एंड P बाय अ स्ट्रेट लाइन। अब हमने O और P को ज्वाइन कर दिया बाय अ स्ट्रेट लाइन। इतना विजिबल है आपको शायद कि O और P को हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया है। ठीक है, ये देखो, इसको मैं अलग कलर से डिपिक्ट कर देती हूँ। ब्लैक से करूँगी तो वो तो फिर मर्जी हो जाएगा। ये देखो, O एंड P को हमने स्ट्रेट लाइन से किया है ज्वाइन। ठीक है, देन OP इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट P। अब पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जो पोजीशन बताएगा। ठीक है, एन एरो इज मार्क्ड एट द हेड ऑफ द लाइन। अब इसमें एरो हेड मार्क्ड है ऐसे, एरो हेड इज मार्क्ड एट दैट पॉइंट, एन एरो इज मार्क्ड एट द हेड ऑफ द लाइन, इट रिप्रेजेंट द सिंबल बाय R। अब हम इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, पोजीशन वेक्टर को। सो पोजीशन वेक्टर is represented by R। ठीक है, the point P is represented by another position vector OP। ठीक है, donated by R dash। अब R dash किसको किया,
ओ पी डैश को, अब ओ टू पी डैश है तो आर डैश होगी, ठीक है। The length of the vector r represent the magnitude of the vector and its direction. वेक्टर है तो क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इन द विच पी लाइज एज सीन फ्रॉम ओ, अब कौन से डायरेक्शन मैग्नीट्यूड पे पी लाई कर रहा है जब ओ से देखा जाएगा, ये उसको डिपिक्ट करेगा, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पी टू पी डैश, अब पी से पी डैश पे ऑब्जेक्ट ने क्या किया, मूव किया। एक और अलग मार्कर ले लेते हैं हम। ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम पी टू पी डैश, ठीक है। अब पी जो है उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब जो पोजीशन बता रहा है वो पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट बता रहा है उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मोशन ऑफ द पॉइंट पी, अब ये किसके अकॉर्डिंग बता रहा है, पॉइंट पी की मोशन से। अब हमने ये जो देखा था ये हमें बता रहा था, जो पोजीशन वेक्टर था ये हमें बता रहा था पोजीशन ऑफ पी फ्रॉम ओ। अब ये जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हमें बता रहा है द वेक्टर पी पी इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी पी पी। अब ये हमें क्या बता रहा है कि कौन सी कितना डिस्प्लेसमेंट हुई है किसकी, पी की, ठीक है। इफ द प्रोजेक्ट मूव फ्रॉम पी टू कितना मूव किया है, ठीक है। अब ये किसके अकॉर्डिंग होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट पी। It is important to note that displacement vector is a straight line joining the initial and the final position. अब displacement vector straight line होती है जो join करती है initial और final position को, as in this case it is initial and this is final, तो इनको join कर रहा है क्या, ये वाली line जो कि है हमारे displacement vector। On actual path undertaken by an object between the two position, कितना actual path object ने cover किया between two position, पर two position का कौन कौन सी है यहाँ पे, टू पोजीशन हियर आर, लेट मी टेक सम अनदर पेन जिससे दिख भी जाए। टू पोजीशन यहाँ पे कौन सी है, पी और ये वाली, ये डिस्टेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 4.1 यही वाली फिगर, ठीक है। बी की बात करेंगे हम, ठीक है। द गिवन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एज पी एंड क्यू, अब फिर यहाँ पे पी इनिशियल आ गई, इट इज इनिशियल एंड क्यू इज फाइनल पोजीशन, ठीक है। फाइनल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पी क्यू, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज एज पी क्यू फॉर डिफरेंट पाथ जर्नी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू ही होगा डिस्प्लेसमेंट पाथ जर्नी का, कैसे भी रखे छोटा से छोटा पाथ तो पी क्यू ही है। से पी ए बी सी क्यू पी डी क्यू, पी टू क्यू आएगा ही आएगा। Therefore magnitude of the displacement is either less or equal to the path length of an object between two points, तो it is like a displacement, ये लेस होगा या इक्वल टू होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही है। दिस इज द फैक्ट बाय एम्फसाइजिंग द प्रीवियस चैप्टर। अब ये रहने दो, हमने पढ़ लिया। हमने आज दो टॉपिक मेनली पढ़े हैं, वेक्टर क्या होते हैं और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, और पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। आगे हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ वेक्टर अगले लेक्चर में। थैंक यू आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिए।